सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट आर्किटेक्चर और इसके ऑपरेशन, कितनी तरह के ऑपरेशन होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो इंटरनल ऑपरेशन है उनको हैंडल कैसे करता है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्चर क्या होता है, अगर इस सिंपल शब्दों में समझें, आर्किटेक्चर क्या होता है। माइक्रो प्रोसेसर जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको इंटरनली कैसे एग्जीक्यूट करता है, ये उसके इंटरनल लॉजिक डिज़ाइन पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब हम लोग उसको ऐड करने के लिए बोल रहे हैं तो वो ऐड क्यों कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, ये डिपेंड किस पे करेगा, लॉजिक डिज़ाइन पे। मतलब उसको इंटरनली उसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, इंटरनल उसको उसमें आईसीज रजिस्टर्स वगैरह कैसे लगाए गए हैं, कैसे उसको प्रोसेस किया गया है, कैसे डाटा बस जो है कंट्रोल हो रही है, ये चीज़ें डिसाइड करती हैं कि किसी पर्टिकुलर प्रोसेस पे क्या होगा, है ना। उसी अरेंजमेंट को, उसी मैनिपुलेशन को क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, 808 माइक्रो प्रोसेसर, वो 3 तरह के ऑपरेशन करता है। एक तो वो जो माइक्रो प्रोसेसर खुद इनिशिएट करता है, दूसरे वो जो उसके इंटरनल ऑपरेशंस हैं, तीसरे वो जो कि बाहर से कोई एक्सटर्नल जो कनेक्टेड डिवाइस है वो करता है। ठीक है, तो 3 तरह के इसमें ऑपरेशंस होते हैं, है ना। इन तीनों तरह के ऑपरेशंस को हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या इनका यूज़ है, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है हमारा माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड ऑपरेशंस एंड बस ऑर्गेनाइजेशन। बस हमने पढ़ाई है, लाइंस को, कंट्रोल या डेटा लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बस। सिंपल शब्दों में समझ सकते हो, कलेक्शन ऑफ वायर्स या कलेक्शन ऑफ लिंक्स। ठीक है, एमपीयू, इस वर्ड से कंफ्यूजन नहीं होना है। एमपीयू का मतलब है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, तो वही हमारा जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है उसी की हम बात कर रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली 4 काम करता है। पहला, ये मेमोरी रीड, डेटा या इंस्ट्रक्शन रीड करेगा। मेमोरी राइट, डेटा या इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में राइट करेगा। इनपुट आउटपुट रीड, डेटा या इनपुट जो है इनपुट डिवाइस से एक्सेप्ट करता है, या फिर डेटा या इंस्ट्रक्शन जो है आउटपुट डिवाइस को सेंड करेगा। ये 4 काम प्राइमरीली इसके होते हैं, है ना। अब ये 4 काम जो है इंटरनल बस से कैसे होते हैं ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है कि माइक्रो प्रोसेसर इंटरनली 4 काम करता है, मेमोरी रीड राइट और इनपुट आउटपुट रीड राइट। ठीक है, ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो काम करने के लिए है, पिछले जो हमने 4 काम देखे उसमें 3 स्टेप होती है। पहला तो ये कि पता करना है कि पेरिफेरल डिवाइस कौन सा है ना। आइडेंटिफाई द पेरिफेरल डिवाइस ऑफ मेमोरी लोकेशन, ट्रांसफर द बाइनरी इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड टाइमिंग एंड सिग्नल्स। मतलब ये कि पहला तो ये पता करो कि भाई डिवाइस कौन सा है, उसके बाद में उसमें जो भी काम करना है या बाइनरी इन्फॉर्मेशन भेजनी उसको भेज दो, और जो काम खत्म होने के बाद में इंटीमेट करना है ना। ये 3 ही चीज़ होती हैं, है ना। आपको यहाँ से कुछ काम दिया रहता है असाइनमेंट। पहला काम क्या होता है कि कौन सा सब्जेक्ट का काम है, तो हमने ये पता कर लिया कि कौन सा पेरिफेरल है, पेरिफेरल आपका सब्जेक्ट है। ट्रांसफर बाइनरी इन्फॉर्मेशन, उसमें आपको सब्जेक्ट में काम करना होता है, आपका असाइनमेंट कंप्लीट करो और फिर वो सबमिट करो। सबमिट करने का मतलब वो है सिग्नलिंग करना। तो ये 3 काम जो है स्टेप बाय स्टेप इसमें होते हैं। आइडेंटिफाई द पेरिफेरल डिवाइस, बाइनरी इन्फॉर्मेशन, ट्रांसफर द बाइनरी इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड द सिग्नल्स कि हाँ काम हो गया है। ठीक है, ये जो ऑपरेशन है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वो 3 तरह की बसेस से एग्जीक्यूट किया जाता है। पहला ये आपका एड्रेस बस, दूसरा है डाटा बस, तीसरा है कंट्रोल बस। ठीक है, अब हम देखते हैं एड्रेस बस क्या होता है। ये ब्लॉक डायग्राम बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है, इसको बिल्कुल रट लेना है एक तरह से। बहुत से बारे डायग्राम आता है और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है, मेमोरी है, इनपुट है, आउटपुट डिवाइस है। ध्यान से देखिए, एड्रेस लाइन्स जो होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती है ना। A0 से A15 तक की लाइन हमने पढ़ी है क्लासिफिकेशन ऑफ लाइन्स में। हमने जो पहली या दूसरी स्लाइड में, पहली या दूसरी पीपीटी जो थी वो इस पर बनी हुई थी। तो A0 से A15 जो है वो क्या है, एड्रेस बस है। और देखो एड्रेस बस जो है यूनिडायरेक्शनल है, कहने का मतलब है कि इसमें एक ही तरह से एरो जा रहा है, वापस आ नहीं रहा है ना। तो ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। ये रहा आपका एड्रेस बस, ये रही। ठीक है, एड्रेस बस मेमोरी की भी एड्रेसिंग हो सकती है, किसी इनपुट डिवाइस की भी एड्रेसिंग हो सकती है, या फिर किसी आउटपुट डिवाइस की एड्रेसिंग हो सकती है। ठीक है, तो पहला हमारा काम था, स्टेप हमने देखा कि पहला जो है पेरिफेरल या मेमोरी को
पहचानना, वही हमारी स्टेप 1 है, ठीक है। तो ये जो स्टेप 1 वाला जो फंक्शन है वो किससे एग्जीक्यूट होता है, एड्रेस बस से। अब हम देखेंगे कि जो हमारी 3 स्टेप हमने बात करी थी वो तीनों स्टेप किस किस बस से कंट्रोल हो रही है। आप नोटिस करना है इसको, अलग अलग जगह पे ये स्टेप्स हमको आएंगी, ठीक है। सारे मेमोरी या जो पेरिफेरल डिवाइस है वो किसी न किसी बाइनरी नंबर से पहचाने जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, उसको एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। एड्रेस जो है 16 बिट एड्रेस होता है, 16 बिट इसकी विड्थ है, ठीक है। सिमिलर टू पोस्टल एड्रेस, जैसे हमारा पोस्टल एड्रेस होता है वैसे ही। तो आप देखो कि जो हमारे 16 बिट एड्रेस हैं उसमें टोटल कितने नंबर, कितने एड्रेस हो सकते हैं, 2 पावर 16 इज इक्वल टू 65,536, ठीक है। इसको अगर आप 1024 से डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये आएगा कुछ 64,000 के आसपास की एड्रेस, ठीक है। दूसरा है हमारा डेटा बस। ये रहा आपका डेटा बस, ये देखिए D0 से D7 है ना, ये 8 बिट होता है और ये देखो 2 डायरेक्शनल है ना, मतलब एरो दोनों तरफ है, इधर भी, यहाँ पे एक ही तरफ एरो था। इसका मतलब ये है कि मेमोरी से डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है, इनपुट आउटपुट से डेटा आ भी सकता है, जा भी सकता है, और आउटपुट में तो जाएगा ही, खाली आएगा नहीं, है ना। इनपुट से भी इनपुट ही होगा, आउटपुट नहीं होगा, लेकिन कहने मतलब है कि बाई डायरेक्शनल होती है डेटा बस, ठीक है। ये जो है हमारा परफॉर्मिंग सेकंड स्टेप है ना। हमने सेकंड स्टेप पहले स्टेप क्या थी, पहचानना हमारा हो गया इससे। दूसरी स्टेप थी हमारी बाइनरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करना, वो किससे हो रहा है, इससे, डेटा बस से। 8 बिट हैं, तो अब अंडरस्टूड है कि कितने तरह के एड्रेस होंगे, 2 पावर 8, 256 अलग अलग एड्रेस होंगे, ठीक है। हाईएस्ट नंबर दैट कैन अपीयर ऑन डेटा लाइन इज 1111,255, ऑब्वियसली क्योंकि 8 बिट हमारे पास है, हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी 111111 8 बार, ठीक है। और यही एक रीज़न है, डेटा बस की जो साइज़ होती है उसके हिसाब से ही किसी प्रोसेसर को उसका नेमिंग या उसको 8 बिट प्रोसेसर बोलते हैं, क्योंकि इसकी डेटा बस की साइज़ क्या है 8 बिट। ऐसे ही दूसरे प्रोसेसर होंगे जिसमें 16 बिट एड्रेस होगा तो 16 बिट प्रोसेसर बोलेंगे, 64 होगा तो 64 बिट बोलेंगे, 32 होगा 32 बिट बोलेंगे। तो यही जो साइज़ होती है इसके हिसाब से ही प्रोसेसर की कैपेसिटी डिसाइड होती है, ठीक है। थर्ड है क्या, पहली स्टेप होगी हमारी पेरिफेरल को पहचानना, दूसरी स्टेप होगी हमारी डेटा ट्रांसफ़र करना, तीसरा काम क्या है हमारा, इंटीमेट करना। अब देखते हैं कंट्रोल सिग्नल कहाँ काम आएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये थर्ड स्टेप की बात हो रही है। मान लीजिए हमको किसी मेमोरी कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन आता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर को जो है किसी मेमोरी एड्रेस को रीड करना है, वहाँ पे क्या डेटा पड़ा है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, 8085 A16 से A15 तक वो 16 बिट एड्रेस है उससे जाएगा मेमोरी पे। ये देखिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे गया, एड्रेस बस हुई पहली स्टेप, ठीक है। दूसरी स्टेप फिर यहाँ से कंट्रोल बस जो है, कंट्रोल बस एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्योंकि कंट्रोल बस में सिर्फ बहुत सारे वायर्स होते हैं लेकिन वो सब इंडिविजुअली काम करते हैं, ऐसे ग्रुप में काम नहीं करते। तो जैसे ही हम लोग डेटा यहाँ से मेमोरी रीड करता है, मतलब मेमोरी प्रोसेसर एड्रेस पे पहुँचता है उस पर्टिकुलर एड्रेस पे, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक मेमोरी रीड कंट्रोल सिग्नल उसको देता है चिप को, ठीक है। उससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस से जो कुछ भी पड़ा होता है वो डेटा बस में रख के और ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब ख़त्म हो जाता है तो वापस से फिर से ये सिग्नल जो है माइक्रो प्रोसेसर पास पहुँच जाता है कि डेटा रीड या डेटा राइट वाला जो काम है हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डेटा ये जो एरर आ रहा है ये कंट्रोल सिग्नल का एरर है ना, इस तरह से कंट्रोल सिग्नल काम करता है। ठीक है, पहले हमने देखा माइक्रो प्रोसेसर इनिशिएटेड प्रोग्राम, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो, ये जितने भी स्टेप्स हैं वो क्या माइक्रो प्रोसेसर खुद करता है, हमको कुछ नहीं करवाना पड़ता है। अब जो हम इस इंटरनल डेटा ऑपरेशन एंड 8085 जो सेक्शन है इसमें हम ये देखते हैं कि प्रोग्रामिंग पे डिपेंडेंट काम जो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये हो सकता है या तो आप कोई 8 बिट डेटा स्टोर करो, या फिर कोई अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन करो, किसी चीज़ को टेस्ट करो, कंडीशन करो, उस कंडीशन के बेस पे अगर आपको डिसीजन लेना है तो सीक्वेंस वाइज आपके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करिए, या फिर किसी
आपका जो पर्टिकुलर स्टेक एक मेमोरी सेक्शन होता है उसमें आपको कुछ डाटा रीड या राइट करना है, ठीक है। तो ये काम जो है हमारे इंटरनल डाटा ऑपरेशन के अंदर आते हैं। ये पांचों काम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए, ठीक है। 8 बिट डेटा स्टोर करना, अरिथमेटिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना, किसी कंडीशन को टेस्ट करना, सीक्वेंस वाइज आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करना, या फिर स्टैक में डेटा स्टोर या राइट करना, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जो कि पेरिफेरल या एक्सटर्नली इनिशिएटेड ऑपरेशन होते हैं, मतलब माइक्रोप्रोसेसर खुद नहीं करता है, बाहर कोई कनेक्टेड डिवाइसेस जो हैं जो वो 8085 को इंस्ट्रक्शन देता है कि ऐसा कुछ करो, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला इंस्ट्रक्शन होगा रीसेट। ऑल इंटरनल रीसेट से क्या होता है, ऑल इंटरनल ऑपरेशंस आर सस्पेंडेड एंड पीसी गेट्स क्लियर्ड। पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर हमारा 0 हो जाएगा, सारे इंटरनल ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे। सस्पेंड होने का मतलब है कि रुक जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे। इंटरप्ट से कुछ भी नहीं होता है, एक टेम्प्रेरी हॉल्ट है ये। इंटरप्ट से आप कुछ देर उसको दूसरा काम करवा सकते हो, ठीक है, करंट ऑपरेशन को स्किप करके। टू इंटरप्ट द करंट ऑपरेशन आस्क टू एग्जीक्यूट सम अदर ऑपरेशन। सर्विस रूटीन हो गया, वही सब रूटीन या सर्विस रूटीन एक ही चीज़ है। रेडी, ये रेडी वाला इंस्ट्रक्शन तब काम आता है जब हमारे पास में कोई ऐसा पेरिफेरल डिवाइस है जो कि लो उसकी स्पीड है, उसको सिंक करवाना है हमारी माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड से, तब हमको रेडी का काम, रेडी हमारा जो है काम आता है। होल्ड इंस्ट्रक्शन क्या करता है, बसेस का कंट्रोल जो है वो किसी एक्सटर्नल पेरिफेरल को दे देता है ना। मान लो कोई ऐसा हमारे पास इसमें कोई ऐसा पेरिफेरल डिवाइस कनेक्टेड है जिसको बस जो इंटरनल हमारी एड्रेस और डेटा बस है उसकी ज़रूरत पड़े उसको, तो उसको हमारा होल्ड इंस्ट्रक्शन उसको देना पड़ेगा। होल्ड से क्या होगा कि माइक्रोप्रोसेसर जो हमारे करंट ऑपरेशन उसको होल्ड कर देगा और जो एड्रेस और डेटा बस है उसका कंट्रोल एक्सटर्नली कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइस को दे देगा, ठीक है। तो हमने अभी इस वीडियो में, इस प्रेजेंटेशन में 3 तरह के ऑपरेशन पढ़े। माइक्रोप्रोसेसर इनिशिएट ऑपरेशन, इसके अंदर हमारी क्या थी, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। इंटरनल ऑपरेशन, इसमें 5 तरह के ऑपरेशन थे, ठीक है। डेटा को राइट करना, लॉजिकल ऑपरेशन देखना, अरिथमेटिक ऑपरेशन, एग्जीक्यूट सब रूटीन वाला एग्जीक्यूशन, और उसके बाद में आपका प्रोग्राम जो है सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट करना, ठीक है। और पेरिफेरल से 3-4 तरह के जो इंस्ट्रक्शन थे, रेडी, हॉल्ट और इंटरप्ट और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो थैंक यू। इस लेक्चर के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई किसी समझ में नहीं आई है, आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।